एक तरफा इश्क, मोहब्बत या कुछ और। उसे गुरूर था अपनी माँ की ताकत का कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर वो भूल गई थी कि मेरी भी एक माँ थी जो जज क्या, अगर वो भगवान की भी बेटी होती तो उससे भी टकरा जाती अपने बेटे के लिए, उसके इंसाफ के लिए। वो मेरे बचपन की दोस्त थी पर अब मासूम नहीं थी। अक्खड़पन और गुरूर पैदा हो गया था उसमें। उसे गुमान था कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है, किसी को भी कुछ भी। उसे जिद थी अपनी हर आकांक्षा को पूरी करने की, नहीं तो उसे कुचल देने की। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। वो शाम का समय था जब उसने आखिरी बार मुझे मिलने बुलाया। मैं भी उसकी जिद में चला गया था। उसने थोड़ी देर शांत भाव से देखते हुए मुझे कहा था, तुम जानते हो ना, मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके रहती हूँ, नहीं तो। मुझे पता नहीं था कि उस शांत चेहरे के पीछे वो एक खौफनाक इरादा लिए बैठी थी। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उसने एक एक करके 4 गोलियां मेरे सीने में उतार दी। जमीन पर पड़ा कराहता मैं हतप्रभ था। विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपनी सनक में इतनी दूर तक जा सकता है। असहनीय पीड़ा में भी मैं धुंधले होते उसके भाव शून्य चेहरे की ओर टकटकी लगा देख रहा था। वहां न तो कोई डर था, न कोई अफसोस, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। शायद कुछ पा लेने की, शायद खुद को जीतते हुए देखने की। मैं तो चला गया था, पर मेरी माँ थी जिसकी उम्मीदों में मैं जिंदा था, जिसने एक लड़ाई छेड़ रखी थी उस पूरे सिस्टम के खिलाफ जो करीब करीब उसके साथ जा खड़ा हुआ था। आज 7 साल हो गए। मेरी हर बरसी पर मेरी माँ मुझसे कहती है, पुत्र बस तेरे लिए जिंदा हूँ, तेरे इंसाफ के लिए। जब आऊंगी तो तुम्हारे पापा से पूछूंगी उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती ही क्यों की जो मुझसे मेरी ही खुशियाँ छीन ले गए। मेरे पापा सरकारी वकील थे और दादाजी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। कल्याणी, हाँ कल्याणी ही नाम था उसका। हम बचपन में साथ पले बढ़े थे। पापा ने उसे अपने कंधों पर बिठाकर अपनी बेटी की तरह खिलाया था। बड़ा करीब का रिश्ता था हमारा। पर पापा के जाते ही सब कुछ बदलने लगा। जो कभी करीब थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे। माँ ने जैसे तैसे खुद को संभाला, मुझे संभाला, इस उम्मीद में कि कल बड़ा होकर मैं फिर से सब कुछ ठीक कर लूँगा। पर नियति तो कुछ और ही चाहती थी, बिल्कुल कल्याणी की तरह, जिसकी माँ अब हाई कोर्ट की जज हो गई थी और पापा बड़े सरकारी वकील। एक ऑरा क्रिएट हो गया था उन लोगों का। जैसे जैसे ये ऑरा बढ़ता गया हम दूर होते गए। कल्याणी अब वो कल्याणी नहीं थी जिसे मैं बचपन से जानता था। अब उसमें जिद, गुरूर, गुमान कूट कूट कर भर गया था। उसे दंभ था अपनी माँ के रुतबे का, अहम था उसके सर्वशक्तिमान होने का। उसे लगता था पूरी सोसाइटी, पूरा सिस्टम उसकी जूती के नोक के नीचे है। वो मेरे साथ भी ऐसा ही चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं भी और दूसरे लड़कों की तरह उसके आगे पीछे घूमूं, उसकी चिरौरियां करूं। पर ना तो मेरे पास इसके लिए वक्त था और न ही मैं इसके लिए तैयार था। मुझे अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा करना था, अपने परिवार को फिर से खड़ा करना था, पापा के सम्मान को फिर से वापस लाना था। पर जिंदगी को सिर्फ हार और जीत में देखने वाली कल्याणी के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। अपनी हर कोशिश और दाव को असफल होता देख कल्याणी ने अपनी आखिरी और अप्रत्याशित चाल चली। उसने अपने पेरेंट्स को मेरे घर अपनी शादी का प्रपोजल लेकर भिजवाया। मैं समझ गया था कि कल्याणी किसी भी हालत में खुद को जीतते हुए देखना चाहती थी। इसलिए माँ की इच्छा के बावजूद मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। यह सुन कल्याणी तिलमिला उठी। उसने मेरे घर आकर मुझे काफ़ी भला बुरा कहा और मेरी माँ के सामने ही मुझे देख लेने और तबाह करने की धमकी दे गई। माँ परेशान हो उठी थी। उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है। ना चाहते हुए भी मुझे माँ से वो बातें कहनी पड़ी जो मैं खुद तक रखना चाहता था कि वो मुझसे शादी नहीं, सिर्फ अपना जिद पूरा करना चाहती है, कि वो सिर्फ खुद को जीतते हुए देखना चाहती है,
कि वो कई और दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है। माँ को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए सबूत के तौर पर। माँ हक्की बक्की थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वो वही कल्याणी है जो कभी दिन भर उसके आंगन में चहकती रहती थी। पर वो बचपन की बातें थी। अब कल्याणी बड़ी हो चुकी थी, बहुत बड़ी, दायरे से बाहर, जो अपनी जिद के लिए किसी हद तक जा सकती थी, किसी हद तक। उसने दोबारा अपनी शादी का प्रपोजल भिजवाया। मैंने फिर इनकार कर दिया। पर अब कि उसके पेरेंट्स के साथ भी वो बातें शेयर की जो मैंने माँ से की थी। मुझे लगा तो वो मुझे समझेंगे, पर वो गुस्सा हो उठे और नाराज होकर चले गए। माँ डर गई थी। वो रुतबे वाले लोग थे, कहीं हमारा निष्क न कर बैठे। मैंने माँ को समझाया कि कुछ नहीं होगा, पर हुआ वही, शायद उससे भी खौफनाक, जिसकी आशंका से ही माँ सिहर उठती थी। उस दिन से आज तक, जब तक नेपथ्य की आवाज़ें इंसाफ के मंदिर में बैठे देवताओं के रूह को झकझोर नहीं गई, जब तक ताकत के नशे में चूर एक बदमिजाज लड़की कानून के कटघरे में घुटने टेकने को मजबूर नहीं हो गई, जब तक अदालतों ने उसके किए की सजा नहीं सुना दी, मेरी माँ कभी रात को सोई नहीं। अंधेरे में मेरे लिए इंसाफ की बाट जोहती रही और ये साबित कर दिखाया कि सच कितना भी कमजोर और अकेला क्यों ना हो, झूठों से हरा नहीं सकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।